तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो तो मैं पुश कर रहा था डायमंड से एलीट मास्टर के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ खतरनाक ही गेम प्ले करा और उस गेम प्ले करते वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा पिटा भी हूँ इस राउंड में। तो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, तो मैं सोच रहा था कि इसी को रिकॉर्ड करके चलो डालते हैं यहाँ पे। कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे और मैं बीच में बिजी भी हो गया। अभी मेरा स्पोर्ट्स का भी कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ रेगुलरली। अभी मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल सकूं, ताकि मैं यहाँ पर अटका ना रह जाऊँ पीछे ही। तो मेरा चैनल भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहे। तो मैंने काफ़ी 1 महीने से शायद वीडियो नहीं डाली थी। यहाँ पे मैं अंदर रश मारता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक करा, दूसरे बंदे को डैमेज देके इसको भी नॉक करा। शायद मैंने पहले बंदे का किल चुरा लिया था, मैंने उसको नॉक नहीं करा मेरे ख्याल से, पता नहीं, अब मैं भूल गया इसको। मतलब वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर से, वो तो आपको पता ही है ना कि अगर मैं वैसे रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा डिवाइस काफी ज्यादा लैग वगैरह मारने लगता है। मेरे सामने एक बंदा होता है, मैं उसको डैमेज देता हूँ, वापस से डैमेज देके कवर में आ जाता हूँ, फिर वो बंदा कवर में चला जाता है यहाँ पर से। तो मैं यहाँ पे मेडिकिट मारने लगता हूँ, मैं ज्यादा कुछ पुश देता नहीं, उस पर मेरा टीममेट घुस जाता है यहाँ पे पीछे से। मैं तो नीरो फेंक के उल्टी साइड से यहाँ पे घूम के जाता हूँ और जैसे ही मुझे बंदा दिखता है मैं ड्रैग मारता हूँ, लेकिन मेरा सारा एम हवा में चला जाता है। फिर बंदा दोबारा वापस सामने आता है, मैं उसे दोबारा 2 गोली मार के खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे डबल किल। हाँ, वहाँ पे जो मैं पहले अंदर घुसा था वो मैंने किल चुराया था, मैंने बाजू वाला बंदा नॉक करा था। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड में यहाँ पर रेमनाम विलेज का आ गया था। तो मैं स्नाइपिंग ही कर रहा था, मतलब मैं शुरू से, मतलब मेरी रैंक डायमंड थी, मैं वहां से स्नाइपिंग करता करता एलीट मास्टर तक ला चुका हूँ अपनी रैंक को। और तो यहाँ पे मैं स्नाइपर ही ले लेता हूँ यहाँ पर। और मैंने काफी, मतलब इस मैच में जो है मैंने चार, मेरे बोर्ड के पेपर के टाइम पे ही मैंने मैच खेला था शायद। तो मैंने बीच में जो गैप पड़ता नहीं छुट्टी प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने उसके टाइम पे ही खेला था। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से ही स्नाइपिंग करता आ रहा हूँ, मेरे एम कनेक्ट होते, लेकिन मैंने इसमें 4-5 दिन के लिए गेम छोड़ा था, तो मेरा पेपर था, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे एम उतने अच्छे कनेक्ट होते नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे एम उतने अच्छे यहाँ पे अभी कनेक्ट होंगे नहीं, बंदा मुझे सामने देखेगा मैं तब भी मिस करूंगा। देखना यहाँ पे अभी मेरे 2 बंदे पे एम मिस करा है, एक जो भाग के गया, एक जो यहाँ पे आया है। मैं तब यहाँ पे छुप के एक बंदे को एम लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसमें फिर से एम आता नहीं है। वो पीछे वाला बंदे पे मोको आ रही होती है, जैसे एक बंदा नीचे आता है मैं उसको 150 मार के यहाँ पे नॉक वगैरह कर देता हूँ। फिनिश लेने की मैं ट्राई करता हूँ, दूसरे बंदे को यहाँ पे मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसे भी पड़ता नहीं है। मैं अपना नीरो डाल के किल कंफर्म कर लेता हूँ। फिर पीछे साइड एक बंदा होता है, उसे भी 150 मार के, मतलब 150 तो नहीं 300 मार के नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस बंदे बंदे पे एम ले रहा होता हूँ, तब तक मेरे टीममेट घुस के ये वाले राउंड को भी जिता देते हैं और हम 2-0 के साथ लीड में आ चुके थे। तो यहाँ पे मैं स्नैपिंग करके, मतलब मैं रैंडम लोगों के साथ खेल रहा था यहाँ पे। मैं अपने टीममेटों के साथ खेलता नहीं हूँ क्योंकि अभी जो मेरे टीममेट्स हैं उनके पेपर चल रहे हैं और वो कोई खेल नहीं रहा, तो मैं ही मतलब लगा पड़ा हूँ यहाँ पर जो है गेम खेलने में। पता नहीं क्यों मेरे पेपर चल रहे हैं उसके बाद भी मैं गेम खेल रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे डबल स्नैपिंग ले लेता हूँ यहाँ पे। ये कटलिस्ट वाला राउंड आता है, यहाँ पे मैं घर के ऊपर चढ़ के बंदों को मारने की यहाँ पे ट्राई करूंगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कटलिस्ट वाला राउंड के हम इस साइड स्पॉन होते, तो मैं यहाँ पे टायर के ऊपर से कूद के यहाँ पे घरों के ऊपर छुप के ग्लिच फायर देने की सामने वाले को ट्राई करूंगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि बंदे मुझे मार पाते हैं कि नहीं। एक बंदा जो है वहां पे साइड से टावर, हाँ वो देखो कहाँ ऊपर जा रहा है वो बंदा। मैं उस पर एम लेता हूँ, जैसे ही मैं एम लेता हूँ वो मुझे देख लेता है क्योंकि वो हाइट पे था। मैं उसे 2 गोली मार के फटाफट से नॉक वगैरह कर देता हूँ। पहली गोली बॉडी, दूसरी गोली सीधा हेड ही जाती है मेरी, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे मैं चुपचाप नीचे आके यहाँ पे मैडी मारने लगता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं स्पॉटिंग यहाँ पे सामने सेट करता हूँ। क्योंकि कितने बार जो होता है ना, बंदे घूम के जो उधर से आ जाते हैं वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो तो फिर भी आ जाते हैं घूम के। तो सामने ये बंदा आता है, मैं उसको 150 मारता हूँ, एक गोली मिस और दूसरी गोली कनेक्ट करके इससे भी यहाँ पे फटाफट से नॉक फिनिश कर लेता हूँ। मेरा टीममेट सामने नॉक पड़ा होता है, मैं उसको रिवाइव देने के लिए जा रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि कोई बंदा तो नहीं यहाँ पे, पहले मैं चेक करता हूँ, लेकिन कोई होता नहीं है, तो मैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव दे देता हूँ। मेरा एक बंदा वहाँ पे आगे फाइट लेते हुए मर जाता है और सामने वाले बंदे अपने टीममेटों को भी रिवाइव कर देते हैं। तभी मैं यहाँ पे देख के बैठ के देखने लगता हूँ कि बंदे है कि नहीं। तब मुझे पता थोड़ा बहुत, मेरा टीममेट वगैरह रैंडम वगैरह बोलते हैं माइक खोल के कि बंदा आगे साइड है। तो मैं टावर से कूद के यहाँ पे पीछे साइड आ जाता हूँ। और जो बंदे होते हैं वो मुझे पता नहीं होता अभी कहाँ पर होते हैं, तो मैं स्पॉटिंग अभी कर ही ना हूँ। मैं बंदों को यहाँ पे लगातार ढूंढने की यहाँ पे पूरी ट्राई करता हूँ। मेरा टीममेट बगल से घूम के जाता है, तभी उस पर अचानक से फुट आने लगता है। आपको नहीं दिखा क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो अब बंदा उसको नॉक कर देता है, मुझे लगता है कि बंदा वहीं से बाहर आएगा। जैसे ही बंदा बाहर आता है, एक शॉट में 2 शॉट कनेक्ट करके यहाँ पे इससे भी नॉक वगैरह कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो है एस होने वाला था, तो मैं फटाफट से उसका वो जो फोड़ देता हूँ हरा हरा, जिससे रिवाइव होता, ताकि वो रिवाइव ना हो पाए। और जो लास्ट बंदा था उसको मेरी लोकेशन पता नहीं थी, अब वो उधर को गया, उसे पता नहीं था मैं ऊपर चढ़ा हुआ, तो इधर से सीधा सीधा आता है यहाँ पर से, इसे 150 मारा, नीरो वगैरह फेंकता हूँ यहाँ पे और ये छोटी वाली शॉटगन से फिनिश करके अपना क्वाड्रा सिक्योर कर लेता हूँ यहाँ पे इजीली। अब हमने यहाँ पे जो है 3-0 का स्कोर कर लिया था। आप लोगों को लगे होंगे कि सामने वाले बंदे नूब आ रखे, इतनी
मतलब नूबों के साथ खेला है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ। अब देखना यहाँ पे वो कमबैक कैसा करते हैं। मैं यहाँ पे फुल हवा में उड़ा था कि भाई देखो अब तो हमने कमबैक वगैरह कर लिया, मतलब लीड बना लिए, कमबैक क्या बोल रहा हूँ, लीड बना ली है 3-0 की। और हमारे पास मतलब काफी ज्यादा लीड है, तो हम इसको इजीली जीतेंगे। अब मैं यहाँ पे डबल स्नैपिंग तो मैं पहले भी चलाता था, अभी भी चलाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ यहाँ पे। तो मैं अब देखना मैं यहाँ पे कैसा हगूंगा यहाँ पे इस गेम में। शिपयार्ड का ये राउंड आ रखा है, तो मैं आगे साइड जाता हूँ और मैं यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे चलने की यहाँ पे ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ से एम लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है मुझे। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे ऊपर साइड चढ़ जाता हूँ और बंदों को यहाँ पे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। अब मुझे बंदे तो दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था रिकॉर्ड करते टाइम। मैं यहाँ पे नीरो फेंक देता हूँ ताकि मुझे लगता है कि कोई बंदा ऊपर है तो नहीं। अब मैं सामने साइड भी बंदे देखता हूँ, लेकिन कोई मुझे दिखता नहीं है। मैं इधर उधर बंदे देख रहा था, लेकिन भाई मुझे बंदे दिखते नहीं। मेरा एक टीममेट आगे जाके नॉक हो जाता है भाई साहब, और वो फिनिश भी लेता है। हमारा बंदा भी एक नॉक पड़ता है, तभी मुझे यहाँ पे पीछे से डैमेज पड़ती है। मैं देखता हूँ कि बंदा तो यहाँ पीछे साइड फुट है, मैं पहले वॉल डालता हूँ नीचे, फिर मैं उतरता हूँ, इसको खोल के लेके सीधा हेडशॉट मार के इसको भी यहाँ पे नॉक वगैरह कर लेता हूँ। अब हमारे 3 बंदे डाउन थे, सामने वाले 3 बंदे डाउन थे, और हमारे देखो अभी 3 बंदे बचे हैं। अब वो कैसे मारेंगे देखना, एक एक करके। मुझसे फिनिश ले लेता हूँ, एक बंदा तो मेरा पीछे था वो भी फिनिश। अरे मेरा किल तो आ गया था, शायद वो सामने वाला बंदा नॉक था। मैं नेट फेंक के बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है यहाँ पे। और मेरा टीममेट वहां ऊपर चढ़ा है, तो मुझे पता था कि अगर वो नीचे आएगा तो वो मरेगा ही। तो मैं थोड़ा आगे जाके जो है बंदे को यहाँ पे डैमेज वगैरह देने की ट्राई करता हूँ। मैं नीरो मारता हूँ, सामने वाला बंदे पे नीरो लग जाता है, और मुझे लगता है कि वॉल के पीछे बंदा को, तो मैं यहाँ पे फटाफट वॉल तोड़ता हूँ, लेकिन बंदा तो डब्बे के पीछे था उधर। और जैसे ही मेरा बंदा जाता है वहां पे, वो यहाँ पे अभी मर जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, मर ही जाता है, क्योंकि उस पर उतनी एचपी नहीं है। सामने के 2 बंदे उस पर रश मार रहे हैं, और मैं यहाँ पे छुप के भाई अकेला बचा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे इस बंदे को पीछे से मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई ओपन में आता नहीं है। यहाँ पे पीछे से जोन भी आ रहा होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे चले जाता हूँ। हमें यहाँ पे ड्रॉप का वो होता है, तो बंदों को पता चल जाता है कि मैं इधर साइड बैठा हूँ। अब वो बंदे भाई मुझ पर रश करेंगे, और मेरा भाई डिवाइस, मतलब यहाँ पे मेरी बैटरी भी कम थी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लैग मारने लगता है। शॉर्ट रेंज में अगर मैं उनको मार देता, अगर मेरा लैग नहीं होता तो। यहाँ पे बंदा जाता है मुझसे 150 मारता है यहाँ पे, मैं आगे जाता हूँ, भाई मेरे यहाँ पे यहाँ लैग हो जाता है, मेरा एम लगता नहीं है, तो यहाँ पे मैं मर जाता हूँ भाई। किस्मत ही बेकार है भाई। मेरे को चार्ज कर लेना चाहिए था भाई अपना फोन। मैं सोच रहा था कि हो जाएगा चार्ज, हो जाएगा चार्ज, लेकिन चार्ज होता नहीं है। मतलब भाई बहुत कम चार्ज होता है, मान लो 5% का चार्ज होता है। मैं उसमें सीएस का मैच खेलना भाई, हमको मतलब एक राउंड चाहिए था जीतने के लिए। अब भाई राउंड पता नहीं है भाई कितना सामने वाले कितना कम बैक करेंगे। अब वो तो पता चल ही जाएगा। एक राउंड उन्होंने कम बैक कर लिया। मैं इसमें भी स्नाइपर ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं ऑर्गन चलाता नहीं हूँ, स्नाइपर ही चलाता हूँ। मतलब ऑर्गन चलाता था, मतलब इतनी नहीं चलाता था, लेकिन मैं स्नाइपर तो मुझे मतलब एक चूल थी अंदर से पहले से कि हाँ भाई स्नाइपर प्लेयर ही बनना है, स्नाइपर प्लेयर ही बनना है। तो मतलब मैं काफी ज्यादा मैंने इंप्रूव करा है स्नाइपर में पिछले 1-2 सालों से। मतलब मैंने मेरी एमिंग थोड़ी बहुत अच्छी हुई है, ज्यादा तो अच्छी नहीं हुई है, बस थोड़ी बहुत ही अच्छी हो पाई है, क्योंकि मैं रेगुलर उतना खेलता नहीं हूँ भाई। पेपर वेपर भी चल रहे होते हैं, हमने कहीं और चीजों में भी ध्यान वगैरह देना होता है, तो मतलब मैं गेम को थोड़ा बहुत ही खेलता हूँ। मतलब दिन का तो मतलब मैं मान लो 2-3 घंटे गेम खेलता हूँ, उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ रैंक वगैरह खेल लिया। इसमें सामने एक बंदा होता है, मैं उसको हेड पे लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है, मैं उसे 150 मारता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पे डबल स्नैपर होती तो मैं इसको इजीली यहाँ पे मार देता। मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ रैंडम से कि फटाफट इसमें रश मार दे, और वो रश मार के इसको नॉक वगैरह कर लेता है। लेकिन हमारे जो है 2 टीममेट यहाँ पे फिनिश हो चुके थे, सामने वालों का एक ही नॉक था। तो अब मुझे लग ही रहा था कि ये वाला राउंड भी हम हार जाएंगे। मैं यहाँ से घूम के जाने की ट्राई करता हूँ कि कोई एक आध बंदे को गिरा दूं करके, लेकिन अब बंदे मुझे दिखते नहीं। तब तक मेरा जो एक टीममेट बचा था वो भी नॉक हो जाता है। बंदे थे सारे सामने की साइड में, वॉल वगैरह तोड़ता हूँ, यहाँ से बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, एक को 150 मारता हूँ। ये तो भाई सिंगल, मतलब में सिंगल में ये होता है कि स्विच नहीं हो पाती जल्दी। अगर मैं इसको वैसे चलाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पे रिलोड होने में टाइम लगाती है, तब तक भाई बंदों को टाइम मिल जाता है। मैं इसको भी 150 मारता हूँ, लेकिन उनको मेरी लोकेशन पता चल रही थी, तो रश मार रहे थे मेरे अंदर, मतलब मेरे पे रश मार रहे थे। इनको मेरी लोकेशन पता थी भाई। मैंने तीनों को एक एक गोली मारी, लेकिन भाई कुछ फायदा तो हुआ नहीं भाई। एक ने तो हील करके अपनी एचपी भी बढ़ा ली। तो भाई यही मतलब बड़ा तो थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ भाई सिंगल स्नाइपर तो कभी चलानी नहीं है, क्योंकि सिंगल में ये रहता है कि हम इसको स्विच वगैरह भी करेंगे जल्दी जल्दी, तो ये हो पाती नहीं है। और डबल में अगर मैंने जहां पे उस बंदे को मारा था एक गोली में, वहीं पर उसको अगर 2 गोली मार देता तो लगातार, फिर मैंने जो है ये अपने दोस्त की फोन में आईडी लॉगिन कर दी थी। तो मैंने तुमको मतलब वो दिखाया नहीं वो प्रोसेस। मैंने दोस्त के फोन में आईडी लॉगिन करी थी फटाफट से, तो मैं उसमें खेलने लग गया डायरेक्ट से। मैंने वहां पे बीच का पार्ट कर दिया था, तो मैंने इसमें बैटरी अच्छी खासी हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे मैं कैसा खेलता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसमें अपने दोस्त के फोन में थोड़ा सेटिंग वगैरह तो मतलब मेरी उतनी थी नहीं, बंदा ऊपर साइड था, तो मैं उसको पहले मारने की ट्राई करता हूँ, एक गोली मारता हूँ, दूसरी गोली में बॉल वगैरह डाल देता है। और मेरे यहाँ पे तो एक तो दोस्त का फोन था, मेरे सेट इस फोन पे उतने हार्ड सेट थे ही नहीं। सामने वाले बंदे को मैं एक डैमेज वगैरह देता हूँ,
और फिर तीनों दो पे तो मौका आया था, एक तो मेरे मुंह पे घुसता है, इसको 150 मारता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर भी मैं हक देता हूँ क्योंकि भाई मैं अपने दोस्त के फोन में खेल रहा था यहाँ पे। और भाई इस फोन में तो आप रैंडम का गेम प्ले देखना भाई, कितने प्रो बंदे हैं हमारे रैंडम। एक बंदा तो यहाँ पे खड़े के मेडी मार रहा है, अब पीछे बंदा आ चुका है भाई, जबकि ये सब पता नहीं होगा। अभी हमारा एक बंदा नॉक होगा, इसको तब पता चलेगा कि पीछे बंदा आ चुका है। अब वो बंदा हमारे दूसरे रैंडम पे रश मारता, तब ये जाएगा और इसको इतनी गोली मारता भाई, पता नहीं बंदा नॉक क्यों नहीं होता। ये भी भाई पूरा भर देता, और सामने वाला बंदा भाई से मतलब ऐसे तो हमारे रैंडम है भाई। ये बंदे को खड़े हुए बंदे बैठे हुए बंदे को नहीं मार पा रहे, जिसको ये मार रहे बैठा हुआ बंदा वो इनको मार के चला जा रहा है। अब भाई इस पे काफी मतलब सिचुएशन 1v4 की हो चुकी थी, और ये काफी इम्पॉसिबल था क्योंकि अब सामने वाले तो अच्छे खेले, लॉबी भी बेकार है नहीं, तो भाई ये नहीं मार पाएगा, ये नीचे गिर जाता। और ये थोड़ा जैसी यहाँ पे जाने की ट्राई करता भाई, इसे मार देते पीछे से M10 भर के। और फिर भाई यहाँ पे 3-3 का स्कोर हो चुका था, सामने वाले बंदा भी डबल स्नैपर वगैरह चला रहे थे। अब मुझे तो भाई अंदर से ऐसा पूरा लग रहा था कि भाई अब तो हार ही गए, अब तो हार ही गए, अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता। मेरे को अपनी फोन चार्ज कर लेना चाहिए था, अगर मैं अपना फोन चार्ज कर लेता ना यहाँ पे, तो भाई मुझे उस पे मेरा हाथ भी सेट थे, तो मैं इजीली सामने वाले को मार सकता था। लेकिन अब मैं दोस्त के फोन से खेल रहा हूँ, तो भाई इस पे मेरा हाथ भी सेट नहीं है, और एमिंग उतनी अच्छी खासी से हो नहीं रही। एक तो मेरी एमिंग वैसी ही बेकार है, और ऊपर से मैं अपने दोस्त के फोन में खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे भाई तो भाई मेरी एमिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी इसमें, मतलब ऊपर को नहीं जा रही और नीचे को जा रही है और नीचे को जा रही। अब मैं यहाँ पे फटाफट से उधर जाने की ट्राई करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर से मुझे कोई देखेगा नहीं, मैं इस घर के ऊपर चढ़ के एक आध को तो नॉक ही निकाल ही लूंगा। लेकिन भाई मैं जैसे ही इधर को जाता हूँ, वो बंदा देखो वो मुझे देख लेता है और डैमेज देने की यहाँ पे पूरी डैमेज दे ही देता है, ट्राई क्या करता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर से ऊपर चढ़ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर से कोई बंदा मुझे दिखेगा तो मैं उसको यहाँ पर से मारूंगा। एक बंदा जो है फेंस के पीछे होता है, हमारा बंदा शायद से उसको नॉक तो नहीं करता ना, नहीं मतलब क्या ही बोल रहा हूँ भाई, मेरे को वॉइस ओवर करते वक्त मैं अच्छे से हो नहीं रहा। मैं यहाँ पे एम लेता हूँ उस पर, फटाफट से एक 150 मार देता हूँ जैसे ऊपर आता है, लेकिन वो ऊपर उठ ही नहीं जाता बाद में भाई। मैंने जबकि नीरो फेंका, नीरो पता नहीं उस पर लगा क्यों नहीं ऑटोमेटिक भाई। मतलब कुछ भी हो रहा है भाई मेरे साथ भाई। यहाँ पे सामने वाले को मैंने बम मारा उसके ऊपर, उसको बम से भी डैमेज नहीं पड़ा, बम उतनी पीछे जाके फट गया भाई। मेरा गेम प्ले तो मतलब इतना खतरनाक ही हो गया ना भाई, मैंने 3-4 दिनों से खेला नहीं है तो। और मेरा पीछे यहाँ पर से जोन भी आ रखा था। अब देखना यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं उसको पूरा उस पे एम चिपका देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं डैमेज क्यों नहीं पड़ता भाई। ऐसा तो ग्लिच है भाई, ये बंदा मुझे इमोट दिखा रहा था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे क्या ही करूँ। और मैं यहाँ पे भाई, अब तो मुझे ऐसे अंदर से लग ही रहा था कि हम ये राउंड हार जाएंगे पूरा भाई। और ये बंदा यहाँ पे भाग चुका था, लेकिन भाई हमारे रैंडम के अंदर पता नहीं यहाँ पर से क्या किसकी आत्मा आती है भाई, वो इतना खतरनाक गेम प्ले दिखाता है। यहाँ पर से एक को नॉक करता है, दूसरे को हेड मार के नॉक कर लेता है। अब तो भाई लेकिन फिर मुझे फिर भी लग रहा था कि यहाँ पे हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये 1v2 नहीं कर पाएगा, जहां तक मुझे लग रहा था ऐसा। लेकिन फिर रैंडम भाई अपना गेम प्ले दिखाता है, वो सामने के दो बंदे को ऐसा मारेगा भी देखना। ताकि तब से मुझे भाई रैंडमों पे थोड़ा भरोसा होने लगे, जैसे ही इसको एक बंदा दिखता है इसको सीधा हेड हो गया, हेड मार के नॉक कर देता है। और सामने से बंदा जो है डबल स्नैपर चला रहा था, वो आखिरी का बंदा बचा था, और इस पे क्रोनो था तो एक क्रोनो लगा देता है, बंदा जो है सामने से शॉटगन उठा लेता है, लेकिन भाई M10 की पावर के सामने थोड़ी टिक पाएगा, और ये पूरा भर देता है और इसे राउंड को हम जीत जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मैच में, तब तक के लिए सैल्यूट।